हेलो व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको किन सब बातों का पता होना ज़रूरी है और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सबसे मेन रहता है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप सबको पता ही है कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहती है। अकाउंट ओपन करते टाइम आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। रिक्वायरमेंट रहता है। इन इन 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस के पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आप अपना जिस प्लेटफ़ॉर्म में सेल करना चाहते हैं, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप वहाँ पे अपना आईडी बना के अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक ये है कि आप जैसे अपना ई-कॉमर्स में अपने सेल का आईडी बना लिया और आपका मतलब सेटअप हो गया। प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं जाते हैं, हम मेनली डिस्कस ये कर रहे हैं कि आपको कंप्लायंसेस के रिलेटेड इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स सेलर हैं जो कि बिल्कुल अभी उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आपका बिज़नेस चाहे अभी शुरू मतलब जैसे क्या होता है ना, कई बार ई-कॉमर्स में आपने आईडी बना लिया, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। समझ लीजिए आपको 2 महीने ऑर्डर नहीं आए, 3 महीने नहीं आए या नहीं तो आपने कुछ दिनों के लिए अभी जीएसटी लेने के बाद आपने स्टॉप कर दिया है अपने बिज़नेस को। तो उ उस पीरियड का भी आपको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको निल का रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी है टाइमली। अगर आप अपना निल जीएसटी का निल का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं, तो उसमें लेट फीस लगती हैं। जो कि लेट फ़ी लगता है, जो कि काफ़ी मतलब अगर 6 मंथ आपका रिटर्न्स फ़ाइल नहीं होता है, तो फिर आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, वो कैंसल हो जाता है। पहले तो सस्पेंड होता है, फिर कैंसल हो जाता है। तो आपको अपना जो रिटर्न है, उसको फ़ाइल करना है, चाहे आपका बिज़नेस हो या ना हो, उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। आप अगर जीएसटी में एनरोल हो गए हैं, तो आपको अपना रिटर्न टाइमली फ़ाइल करना है। तो सबसे मेन ये है। उसके बाद अगर आप जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में सेल करने लग गए, तो क्या होता है ना कि आज के टाइम में जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ई-कॉमर्स सेलर जो हैं अपना रिटर्न सही फ़ाइल नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ-कुछ बिगिनर्स ऐसे हैं कि उनका सेल हो रहा है, मान के चलिए कम सेल हो रहा है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख जितना भी मंथली वो सेल कर रहे हैं और अपना जीएसटी निल का सबमिट कर देते हैं। बोल देते हैं कि मेरा निल का फ़ाइल कर दो या अपना डेटा नहीं देते हैं, जिस वजह से सामने वाला भी जो होते हैं कुछ प्रोफ़ेशनल ऐसे हैं, वो निल का फ़ाइल कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमने इसका जो डिमेरिट है, क्या फ्यूचर में इसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो मेनली अब ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। जैसे आपको पता होगा, आप अगर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में सेल कर रहे हैं, तो आपका टीडीएस, टीसीएस डिडक्ट होता है। तो टीडीएस जो होता है, वो आपके इनकम टैक्स में शो होता है। टीसीएस जीएसटी में भी आपका शो होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किस महीने कितना सेल कर रहे हैं, चाहे वो 2,000 हो, 10,000 हो, 2 लाख हो, जितना भी हो, वो आपके जीएसटी पोर्टल पे शो हो रहा है कि इस जीएसटी होल्डर ने इस प्लेटफ़ॉर्म में इतना सेल किया है। तो आपका जो सेल का जो रिटर्न है, मतलब R1, आपका उस फिगर से मैच होना ज़रूरी है। अगर आपका वो सेल मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने शॉर्ट सेल दिखाया है। तो इन फ्यूचर जब असेसमेंट होते हैं, आजकल कोई ह्यूमन असेसमेंट नहीं करता है, एआई बेस्ड असेसमेंट होते हैं। तो उस टाइम क्या होगा ना कि आपका फिगर्स मिसमैच करेगा। तो उस टाइम नोटिसेस आते हैं कि आपने सेल कम दिखाया है। तो उस टाइम फिर आपको टैक्स पे विथ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मेन होता है कि जैसे कि बहुत सारे ई-कॉमर्स सेलर को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा तो लॉस में है, तो मैं क्या करूँ? रिटर्न क्या क्या फ़ाइल करूँ? देखिए, लॉस का जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। लॉस आपका इनकम का पार्ट है। जब आप अपना आईटीआर फ़ाइल करेंगे, तो आप अपना लॉस का आईटीआर फ़ाइल कर सकते हैं कि मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था, मुझे उसमें 2 लाख का लॉस हो गया है, तो आपका वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉस का आईटीआर फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन लॉस, प्रॉफ़िट का जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जीएसटी में अपना सेल डिक्लेयर करना है, चाहे आपका वो मतलब जितना भी सेल हो, चाहे आपका लॉस हुआ हो, वो हुआ हो, उससे कोई हाँ, इसमें है कि आपका अगर इनपुट ज़्यादा है और इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो आपको टैक्स मतलब बैंक के थ्रू जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका उसी में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपका
लॉस प्रॉफिट से कोई इसमें कोई ये नहीं है जीएसटी में। तो रिटर्न सही फ़ाइल करना भी एक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, वो क्या करते हैं, गलत रिटर्न फ़ाइल कर देते हैं। पहले क्या होता था ना, जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के जो सेल जीएसटी में रिफ्लेक्ट होते थे, वो सिर्फ़ मतलब क्युमुलेटिव होते थे कि टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न और फाइनल सेल फिगर आता था। अब तो हो गया है कि स्टेट वाइज़ सेल्स रिफ्लेक्ट होते हैं कि एक ई-कॉमर्स सेलर ने इस स्टेट में इतना सेल किया है, इस स्टेट में इतना सेल किया है, इस स्टेट में इतना सेल किया है। तो आपका जो आर1 है उस अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। अगर आप उस अकॉर्डिंग अपना आर1 फाइल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो इन फ्यूचर तो प्रॉब्लम आना ही आना है ना। तो इसीलिए अपने जो रिटर्न्स को सही फाइल करवाएँ और उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। इस टाइप के अगर मिस्टेक्स रहते हैं तो आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल और मेंटल दोनों टेंशन रहेगा। तो दूसरा तो ये रह गया, और आपको जो है कि अपना जो भी मतलब आप ई-कॉमर्स सेलर हैं, आपका अगर कुछ अदर सेल है, आप उसी करंट अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, तो आपको वो भी दिखाना है। आपका करंट अकाउंट में कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड अगर पेमेंट आता है, तो उसका सेल आपको दिखाना है। अगर आप वो सेल नहीं दिखाते हैं, तो वो भी आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और सबसे मेन जो और एक इश्यू रहता है ई-कॉमर्स सेलर के पास, परचेज़िंग कैश में करते हैं। मतलब कि जैसे आप ऐसे सेगमेंट में डील कर रहे होते हैं जहाँ पे कि आपको परचेज़ के बिल्स नहीं मिलते हैं। तो उस केसेस में भी आपको प्रॉपरली अपना जो भी है वो मतलब रिकॉर्ड रखना है कि आपने जो परचेज़िंग किए हैं विदाउट जीएसटी अगर कुछ किया है, तो कितना स्टॉक आपने परचेज़ किया है, कितना आप मतलब ये कर रहे हैं। तो आपके पास अपना इन्वेंटरी का परचेज़ का डिटेल्स भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आता है कि आपने जो ये 20 लाख 50 लाख का सेल किया है, कहाँ-कहाँ से परचेज़ किए थे, उसका डिटेल दीजिए। तो आपके पास उसका भी डेटा होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर 2 साल बाद आपको कोई माँगता है, तो आपने अगर शुरू से उसको मेंटेन करके रखा होगा तभी आपको वो मिलेगा। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया होगा तो आप उस टाइम भागते फिरो, कोई डेटा नहीं है, तो फिर उस टाइम कोई रिप्लाई नहीं बन पाता है अगर इस टाइप के कोई नोटिसेस आते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर आपको कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, और अपने रिटर्न्स को सही फ़ाइल करवाइए। हाँ, आपको अगर जानकारी है तो आप खुद भी फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद अगर फ़ाइल कर रहे हैं तो सही फ़ाइल कीजिए, नहीं तो आप कोई सीए प्रोफ़ेशनल जिनसे भी है फ़ाइल करवाइए। आपका रिटर्न सही सही फ़ाइल होना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइल तो कोई भी कर देगा, लेकिन गलत फ़ाइल अगर हो गया है तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जब 2017 में जीएसटी आया था, बहुत सारे लोग ऐसे फ़ाइल करते थे जो कि फ़ाइलिंग तो हो जाती थी, लेकिन वो गलत फ़ाइल हो रहे थे। तो उस टाइम क्या होता था ना, नोटिसेज़ इतने जल्दी नहीं आते थे। अभी है कि आप अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई गलती करते हैं तो 1-2 साल में असेसमेंट होना है और डीआरसी 01 आएगा ही आएगा, फ़िक्स है। तो इसीलिए अपना रिटर्न्स को सही फ़ाइल करवाइए और टाइमली रिटर्न फ़ाइल कीजिए, और अपना सेल को सही डिक्लेयर कीजिए अपने जीएसटी रिटर्न्स में। अगर आप सही रिटर्न में सेल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक मिस्टेक है जो कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जब इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको वो उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।